डियर स्टूडेंट, PKJD ITI में आप सभी का स्वागत है। ये पहला क्लास है। लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और ऑफलाइन तो क्लास में पढ़ाया गया था। और रिवीजन करते हुए जो कोर्स है उसको रिवीजन करते हुए जो बचे हुए कोर्स का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 यूनिट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट का मात्रक मतलब मात्रक क्या है, मात्रक का यूज कहाँ है, मात्रक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन हो या आपका ITI एग्ज़ाम हो। तो हम यूनिट की बात करें तो यूनिट यानी मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है वो संख्यात्मक मान, और दूसरा जो होता है मात्रक। जैसे किसी भी भौतिक राशि को हमको अगर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो उसके लिए दो चीज़ की आवश्यकता होगी। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 10 kg। 10 kg में जो 10 हमारा है ये क्या है, संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है। और जो kg हमारा है ये मात्रक है। तो कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो, राशि का मतलब ये है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक जो होता है संख्यात्मक मान और दूसरा जो होता है उसका मात्रक। अगर कोई भी राशि है उसको हम मेजर नहीं किए हैं, उसको हम मापन नहीं किए हैं, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में ले लें, बहुत सारा आपके वहाँ अनाज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। लेकिन वही अगर उसको हम मेजर कर लें, किलो में मेजर कर लें या क्विंटल में मेजर कर लें या कोई बाल्टी से ही मेजर कर लें, तो हम लोग बोलते हैं 5 किलो या 50 किलो या 5 क्विंटल। तो क्विंटल जो है वो हमारा मात्रक हो गया। किलो, क्विंटल, ग्राम, ये सब हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। और जो उसकी संख्यात्मक मान हो गई वो आंकिक मान जो हो गया वो हमारा 10, 5 और 50 हो गया। इस तरह से तो मात्रक जो है 3 पद्धति में होता है। पहला जो होता है फ्रेंच, दूसरा जो होता है ब्रिटिश, और तीसरा जो होता है मीट्रिक। फ्रेंच को हम मीट्रिक भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेंच में सीजीएस का मतलब ये होता है, सी जो होता है सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, और जी जो होता है वो ग्राम को, और एस जो होता है वो सेकंड को। उसके बाद से FPS यानी ये ब्रिटिश पद्धति है। ब्रिटिश पद्धति में एफ जो है फुट को, और पी जो है पाउंड्स को, और एस जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से तीसरा जो सिस्टम है, तीसरा जो पद्धति है वो मीट्रिक पद्धति है, MKS में M जो है मीटर को रिप्रेजेंट करता है, और K जो है किलोग्राम को, और S जो है वो सेकंड को। ये हमारी 3 तरह की पद्धति होती है, फ्रेंच, ब्रिटिश और मीट्रिक। फ्रेंच में अगर दूरी को हम, लेंथ को अगर मेजर करें तो सेंटीमीटर में, अगर द्रव्यमान को हम गणना करें तो ग्राम में, अगर टाइम को हम गणना करते हैं तो सेकंड में। ब्रिटिश में जो है हम अगर द्रव्यमान का गणना करते हैं तो अगर हम लेंथ की, लंबाई की गणना करते हैं तो फुट में, द्रव्यमान की गणना करते हैं तो पाउंड्स में, और सेकंड की गणना, टाइम का गणना करते हैं तो सेकंड में। उसके बाद से अगर जिसमें लंबाई की अगर गणना करते हैं तो मीटर में, और द्रव्यमान का गणना करते हैं तो किलोग्राम में, और समय का जो गणना करते हैं वो सेकंड में। यहाँ ये सबसे गौर करने वाली बात है कि जो टाइम है वो तीनों जगह सेकंड में होता है, लेकिन अन्य चीज़ें जो होती हैं, लेंथ हुआ या द्रव्यमान हुआ जिसको मास बोलते हैं, ये सब अलग अलग है। जैसे यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ फुट्स में, यहाँ मीटर में। यहाँ द्रव्यमान को हम ग्राम में लिए, यहाँ पाउंड्स में लिए, यहाँ किलोग्राम में लिए। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों पद्धति में हम जो टाइम को सेकंड से ही मेजर करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आएगा कि SI सिस्टम। SI सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में हम बात करें तो ये सर्वप्रथम 1971 में इसका खोज हुआ, और ये MKS पद्धति से ली गई है। हाँ प्यारे स्टूडेंट, देखिए अभी इसके बारे में हम SI पद्धति के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको ठीक से समझिएगा, इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। पूरा क्लियर करके, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो संपर्क करके पूछ लीजिएगा, हम नंबर लास्ट में बता देंगे आपको। देखिए SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये 2 प्रकार का होता है।
पहला मूल मात्रक या आधारी मात्रक, इसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। इसकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। अगला जो दूसरा है समपूरक मात्रक, समपूरक मात्रक इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। हम बात करेंगे भौतिक राशि और एसआई मात्रक और ये संकेत। देखिए भौतिक राशि लंबाई, लंबाई जो होता है उसको मीटर मतलब मीटर में मापते हैं और संकेत एम देते हैं। जो द्रव्यमान होता है इसको केजी में मापते हैं और इंडिकेट भी हम केजी से करते हैं। किलोग्राम में मापते हैं, इंडिकेट केजी से करते हैं। अगला जो टाइम होता है, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं और यस से डिनोट करते हैं। उसके बाद तापमान जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं और के से डिनोट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप लोग मतलब घबराइएगा मत, तो ये केल्विन बहुत जगह फारेनहाइट, सेल्सियस ये सारा होता है, रिमर होता है। आगे जब टेम्परेचर का हम वीडियो देंगे वहाँ पे डिटेल्स इसको बताएंगे कि टेम्परेचर को हम कितने तरह से नाप सकते हैं, किस किस सिस्टम में हम नापते हैं। जैसे सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, फारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, केल्विन में भी नाप सकते हैं, रिमर में भी नापते हैं। जैसे केल्विन में नापेंगे तो एसआई होगा, अगर हम सेल्सियस में नापेंगे तो एमकेएस होगा, अगर फारेनहाइट में नापेंगे तो ब्रिटिश सिस्टम में नापेंगे। र्यूमर अपना एक अलग ही है। तो यहाँ घबराइएगा मत, हम एसआई की बात कर रहे हैं तो एसआई में ही आप समझिए। उसके बाद जो धारा होता है करंट, करंट को मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला होता है। एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, कैंडेला होता है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। इसके बाद पदार्थ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल होता है और ये रेडियन से डिनोट किया जाता है। आगे अगर बात करें समपूरक मात्रक को, सप्लीमेंट्री यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 2 ही होती है। पहला समतल कोण जिसे प्लेन एंगल बोलते हैं और इसका एसआई मात्रक रेडियन होता है, आरएडी। रेड से हम डिनोट कर देते हैं, रेडी लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं। आप देखेंगे एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का भी यूज किया जाता है, रेडियन का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ डिग्री ने, यहाँ एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन से डिग्री में चेंज करना, डिग्री से रेडियन में चेंज करना ये अलग की बात है। आगे जब कन्वर्जन, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, जब अगला पार्ट हम बताएंगे तो यूनिट को कन्वर्जन करना, वहाँ पर हम बताएंगे रेडियन से डिग्री कैसे होता है, डिग्री से रेडियन कैसे होता है, घबराने की बात नहीं है। दूसरा जो है ठोस कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को एस्टेरेडियन, एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है, एसआर से हम डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ जो मतलब पार्ट 1 वीडियो जो यूनिट मात्रक आपने पढ़ा तो एमकेएस पढ़ा, पहले जस्ट अभी हमने बताया कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, उसके बाद एसआई के बारे में बात किया। तो ये सारी चीज़ हमने बता दिया और बताने के बाद इससे कौन कौन से क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है आपसे कि एमकेएस सिस्टम कहाँ से ली गई है, कब प्रचलित हुआ या किस सन में इसकी खोज हुई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है एसआई सिस्टम कब प्रचलित हुआ या कहाँ से लिया गया या इसकी खोज कब हुई। हाँ, अगला है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को ड्राइव यूनिट बोलते हैं। ये 2 आधारी यूनिट के, 2 आधारी या मूल मात्रकों के मिलने से उत्पन्न मात्रक को ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे 2 आधारी मात्रक, आधारी मात्रक के बारे में तुमने बता दिया था कि जिसमें एक ही हो, जैसे लेंथ, लेंथ का मात्रक मीटर होता है, इसमें दूसरा कोई मात्रक नहीं रहता है। तो अब 2 आधारी मात्रक के मिलने से जो नया मात्रक उत्पन्न होता है उसी को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए स्पीड को, चाल को, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी को हम मीटर से मेजर करेंगे, डिनोट करेंगे, और टाइम को यस से, तो मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड, ये भी हमारा एक मात्रक ही आया। तो इस मात्रक को हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति हावर्स का स्पीड हो, 20 किलोमीटर प्रति हावर का स्पीड हो, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं तो उसमें 20 किलोमीटर
प्रति हावर, यानी किलोमीटर दूरी के लिए जो घंटा लगा हुआ है, हावर लगा हुआ है, वो हमारा टाइम के लिए। तो उसमें दोनों आधारी मात्रक मिला हुआ है, तो चाल जो हमारा होगा ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। इसमें हम जो भी हम आज डिस्कस किए हैं, बात किए हैं, उसमें से कुछ मुख्य तत्व हैं, हम थोड़ा सा ड्राइव कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। और एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप आंसर करिएगा और कमेंट में करके बताइएगा। इसमें पहला है एसआई सिस्टम की उत्पत्ति 1971 में हुई। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, एसआई सिस्टम कहाँ से ली गई है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो एमकेएस से ली गई है। एमकेएस सिस्टम से एसआई सिस्टम ली गई है। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है। अब इसमें कौन सा आधारी मात्रक नहीं है, एक मीटर, दूसरा ऑप्शन सेकंड, तीसरा ऑप्शन केजी और चौथा ऑप्शन रेडियन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। अगला वीडियो जो हम देंगे कल, वो इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर सारा कलेक्ट करके कौन किस एग्जाम में कब पूछा है, कैसे पूछा है, किस ढंग से पूछा है, सारा कंप्लीट करके हम कल वीडियो देंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।